चिलम बना रहा था। एक कुम्हार अपने घर पे चिलम बना रहा। चिलम समझते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा लोग समझते हैं। तो वो चिलम बना रहे थे। बनाते बनाते पता नहीं उनको प्यास लगा और उन्होंने आवाज दिया अपने वाइफ को। वो घर से पानी लेकर के आई। जब वो पानी लेकर के आई तो वो बोली, अरे आप क्या बना रहे हैं ये? तो वो बोलते हैं, मैं चिलम बना रहा हूं। तो उसी समय उनकी वाइफ बोले, अरे कैसा आप काम करते हैं फालतू, अभी अब गर्मी का दिन आ रहा है, चिलम नहीं बिकेगा, एक काम करो आप सुराही बनाओ, क्योंकि गर्मी के दिन में पानी चाहिए और सुराही में ठंडा रहता है। तो वो बोले ठीक है। उन्होंने क्या किया, सब चिलम को तोड़ना शुरू किया, चिलम को तोड़ दिया। चिलम तोड़ने के बाद में जब लगे सुराही बनाने, जब सुराही बना रहे थे उसी समय मिट्टी उनसे पूछता है, अरे भाई क्या हुआ, मैं तो बन के तैयार हो गया था चिलम, आपने मुझे तोड़ दिया और फिर आप सुराही क्यों बना रहे हो? उन्होंने बोला, मेरी वाइफ ने बोला इस वजह से मैं जो तुमको चिलम बना रहा था मेरा विचार बदल गया और मैं तुमको अब सुराही बना रहा हूं। मिट्टी बोलता है कि तुम्हारा तो सिर्फ विचार बदला, मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। चिलम बनाते मैं खुद जलता और दूसरे को भी जलाता, और जब आपने सुराही बनाने को सोचा और सुराही बनाने लगे तो मैं खुद भी शीतल रहूंगा और जो भी मेरे पास आएगा उसको भी शीतलता दूंगा, उसको भी ठंडक पहुंचाऊंगा। तो ऐसा हमारा सोच होना चाहिए। एक विचार बदलने से उस चिलम का जीवन बदल गया, आपका एक रास्ता बदल जाता है, दुकान बदल जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं है क्या हो सकता है, कमाल हो सकता है। कई लोगों के जीवन को बदलने के सर माध्यम हम लोग बन सकते हैं। कई लोगों के जीवन को बदलने के माध्यम बन सकते हैं। मैं काफी सौभाग्यशाली समझता हूं, और मेरा परिचय, मेरा नाम जयसिंह है। पढ़ाई किया, ऐसे क्लास में मैं भी आया, बीएससी बॉटनी ऑनर्स हूं। पढ़ाई करते करते जरूरत पड़ा तो नौकरी करने के लिए, सब पढ़ाई सारा तामझाम के बाद में चाहिए। कुछ लोगों को घर से आवाज निकल जाता है 10वीं करते करते, बेटा अब तू निकल, कुछ कर, घर का बोझ संभलता नहीं है, तुम भी आ इसमें साथ दे। जैसे सुमन बोली कि क्या आप लोग साथ देंगे, तो क्या आप लोगों ने बोला हाँ। तो इसी तरह से बच्चा भी बोलता है हाँ मैं साथ दूंगा, और वो काम में लग जाता है। ऐसे कुछ लोग ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ लोग 11वीं में, कुछ लोग तो 5वीं क्लास से ही चले जाते हैं काम करने के लिए। ऐसा होता है जी। मैं जो भी बात करूंगा एकदम छोटा छोटा बात करूंगा ताकि हम लोग रिलेट कर सके। कोई बनावटी बात बिल्कुल नहीं, कोई झूठा बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि झूठी बात, बनावटी बात से किसी का जिंदगी बदलता नहीं है, बिगड़ जरूर जाता है। तो सारी बातें करूंगा। और मैं आप सभी को सबसे पहले बता देना चाहता हूं, मैं अपने परिवार का सदस्य आप सभी को मानता हूं, मानता नहीं हूं, मान चुका हूं। क्या आप लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य मान सकते हैं? ऐसे ही एक मीटिंग था कलकत्ता में, मैं मीटिंग ले रहा था, लगभग 650-700 लोग थे, पूरा हॉल बड़ा हॉल था, बहुत अच्छा माइक सिस्टम भी था। तो वहां पे पूछा तो उन्होंने बोला, सभी ने बोला हाँ, एक ने हाथ उठा दिया। मैं सोचा कि लगता है सत्यानाश करेगा मेरा मीटिंग, कुछ तो अतरंगी है यह व्यक्ति। तो मैंने पूछा भाई क्यों? आप मुझे, बंगाली भाषा भी मुझे आता है तो मैं बंगाली में ही मीटिंग ले रहा था। तो उसने बोला नहीं, मैं आपको अपना भाई नहीं बनाऊंगा। मैंने बोला भाई क्या हो गया? तो बोला मेरे यहां पे ऐसा है कि भाई बनोगे तो घर का आधा मैं बोला ऐसा ही खाली तुम्हारे यहाँ पे होता है? वो बोला हाँ। तो मैं बोला मेरे यहाँ पे भी होता है, आधा लेते हैं तो आधा देते भी हैं। इस महीने में 1,17,000 आया है, चलेगा? भाई बनाओगे क्या? वो बोले हाँ अब चलेगा। काम की तलाश में बॉम्बे गया, ये राजस्थान गया, राजस्थान से फिर बॉम्बे गया। बॉम्बे में जाकर के
क्यों भाई, बोतल को क्यों घुमा रहे हो? ठीक है, रहने दीजिए, प्यास लगेगा तो मैं खुद जाके कल से पानी पी के आ जाऊंगा। तो काम करना शुरू किया, कितना भी अच्छा मैं काम करता था सर, लेकिन मेरा जो मैनेजर था पहले, तो बड़ा परेशान करता था। अपना बॉस होता है ना, हर लोग का बॉस होता है, घर में हस्बैंड बॉस होता है, कितना भी खाना अच्छा बना दो, लेकिन बोलता है रोटी ठंडा दे दी। हाँ? कितना भी अच्छा टीचर पढ़ाता है, गार्जियन आके बोलता है आपको समझ में नहीं आता है, मेरा बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा है, अरे 4-5 घंटे के लिए तुम स्कूल में, बाद बाकी तुम्हारे साथ में है। गलती किसका है? तो टीचर का है। टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा देते हैं, अब हेडमास्टर साहब होते हैं, कुछ हेडमास्टर साहब बहुत अच्छे होते हैं, कुछ हेडमास्टर साहब होते हैं अच्छा पढ़ाने के बाद में डांटते हैं। ये अपने समाज में कल्चर है, डांटने से लोग अच्छा होगा, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं कि किसी को डांटने से, किसी को गलत बोलने से वो सुधरता नहीं है। उसकी तारीफ कीजिए, उसको सुधारने की बात कीजिए और प्यार से बात कीजिए, सुधार जरूर होता है, होता है। तो ये छोटी छोटी चीज हम सभी को जिंदगी में सुधार करना है। फिर ऐसा भी समय आया, मैं मैनेजर बन गया कंपनी में, लेकिन फिर भी खुश नहीं था, क्योंकि जो मेरे साथ मैनेजर कर रहा था, अब सेठ मुझे बोलते थे तू भी वैसा ही कर। किसी को परेशान करना भैया आपको अच्छा लगता है? नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, बड़ा तकलीफ होता था। और जिसको परेशान करते हैं, अब तो वो तो बॉस है, बॉस को तो क्या बोलेगा, अंदर ही अंदर बहुत अच्छा अच्छा बात करता है अपने से। अब बोलने की तो ताकत होता नहीं, पानी में रकम मगरमच्छ से तो बैर कर नहीं सकते, सीधा खा जाएगा, और बॉस से करेंगे तो लात मारेगा, बाहर फेंक देगा। ऐसा होता है? बॉस से पंगा ले सकते हैं क्या? नहीं। ये अपने समाज में ऐसा है, लेकिन बॉस भी है तो वो भी तो कहीं ना कहीं पे काम ही करता है। तो कभी भी अपने काम से ईमानदारी बरतनी चाहिए मेरे हिसाब से, और कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कभी भी परिस्थिति के हिसाब से एक दूसरे को हम सभी को सहयोग करना चाहिए। क्या आप लोग मानते हैं? तो इस यही सहयोग का जो भावना था मेरा बचपन से था। जब गांव पहली बार छोड़ा तो मेरे मोहल्ले भर के लोग रो रहे थे, बोले थे चला गया, अब मेरा काम कौन करेगा। भले ही काम के लिए, लेकिन एक अच्छा स्वभाव था, हेल्पिंग नेचर था, तो इस वजह से सभी लोग मेरे साथ में थे। और बॉम्बे में भी था ये हेल्पिंग नेचर, एक दूसरे का सहयोग करने का जो भावना रहता है, वो आदमी जिंदगी में तरक्की करता है। और ये प्रैक्टिकल मेरे साथ में हुआ। आरसी में ज्वाइनिंग किया, पहले तो बहुत दिमाग खा गया, 2 घंटे तक जिसने बताने के लिए आया था। और बॉम्बे में जो भी होते सब होशियारी होते हैं। एक व्यक्ति मिले थे, वो बोले थे गांव में भी होशियारी है, 4 बार बताओ कि बहुत अच्छा है, अपने पैसे का बचत होता है, तो सुनते नहीं है। और एक आदमी, वो समझ में जल्दी नहीं आता, एक आदमी बोलता है अरे तू बिहार से, उसको समझ में आ जाता है नहीं करना है। नेगेटिव बात जल्दी दिमाग में घर करता है और पॉजिटिव बात दिमाग में नहीं घर करता है। लेकिन आप सभी को बता देना चाहता हूं, नेगेटिव बोलने, नेगेटिव सुनने, नेगेटिव सोचने से जिंदगी बदलता नहीं है। पॉजिटिव सुनने, पॉजिटिव बोलने और पॉजिटिव देखने से आदमी की जिंदगी बदलता है। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज मैंने अपने जिंदगी में उतारना शुरू किया। एक मौका आया, और वहां पे तो मैं नेगेटिव भी पहले था, पहले ऐसा नहीं था उतना पॉजिटिव, पहले मैं भी नेगेटिव ही था। तो वहां पे लेकिन मैंने जो सवाल किया, उस सारे सवाल का जवाब उसने मुझे दिया। आप भी जब भी किसी को प्लान बताने के लिए जाएंगे, और आप सभी को बता देना चाहता हूं, सेल्स में सिर्फ 4 क्वेश्चन होता है, 4 ही सवाल होता है, 4 से ज्यादा कोई पूछता नहीं है। और वही 4 सवाल का जवाब यदि आप दे देते हैं, आपका सेल हो जाएगा। अब सेल पर कुछ लोग सोचते हैं कि बेचना पड़ेगा, बेच तो दुनिया रहा है, हर एक लोग बेच रहे हैं। माँ भी अपने प्यार सेल करती है, सही तरह से बच्चे को पुचकार करके बोलती है बाबू है तू अच्छा है, स्कूल जाना, चला जाता है। पढ़ाते हैं, कुछ एक टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो पढ़ाते हैं तो उनके क्लास में पूरा बच्चे भर जाते हैं। और कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, कितना भी पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है।
उनको सेल करने नहीं आता है, अपने नॉलेज को सेल करने नहीं आता है, तो वो भी सेल कर रहे हैं। हम जाते हैं, ये अभी गेहूं कटेगा, गेहूं भी बेचा जाएगा, तो किसान भी सेल कर रहा है, सेल करते हैं। कहीं पे भी जाएंगे सेल। जिसको भी इस दुनिया में सेल का खेल समझ में आ गया, वो आदमी इस दुनिया में कामयाब जरूर बनता है। जो भी सेल करता है, मुकेश अंबानी पूरा दुनिया में नंबर 1 पे हुआ था। क्या किया था? वो क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता है। तो सेल का खेल समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मेरी जवाबदेही होती है कंपनी से कि कोई मीटिंग लो तो उसका फोटो भी अपलोड किया करो, और नहीं करेंगे तो एक उधर से नुकसान भी मेरा होता है। आप लोग चाहते हैं मेरा नुकसान हो जाए? नहीं ना, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। तो हर महीना मुझे कंपनी बोनस देती है। दुनिया में बोनस खत्म हो गया, पूरी तरह से किसी को बोनस नहीं मिलता है। आरसीएम में बोनस देना शुरू किया और मुझे 26,500 पिछले महीने में बोनस दिया है। कितना बोनस दिया है? कमीशन नहीं दिया, बोनस। अब इतना बोनस देगा तो एक साल का कितना होगा सर? एक छोटा सा आंकड़ा लगाइए। बहुत सारे इंजीनियरिंग करके उनको इतना सैलरी मिलता है जितना मुझे बोनस मिलता है। तो ये बोनस मुझे लेना चाहिए नहीं? एक फोटो अपलोड नहीं करूंगा तो बोनस रुक जाएगा, इसीलिए आप लोग से थोड़ा सहयोग मांगा। तो मैंने वहां पे बात किया थोड़ा, मैं हंसते हंसाते रहना चाहता हूं, क्योंकि हंसते हंसाते मायूसी जिस चेहरे की श्रृंगार करती है, मक्खियां भी बैठने को इनकार करती है। मैं चाहता हूं आपके जीवन में मायूसी आपके चरणों की दासी बन जाए और हंसते रहेंगे। सर जैसे बोलते हैं कि जो हंसता हुआ रहता है वो जिंदगी में कहीं भी जाता है उसके बहुत सारे लोग अपना बना लेते हैं, और जिसको लोग अपना बनाते हैं इस दुनिया में वही कामयाब होता है। ये छोटी छोटी चीज को मैं आज बहुत छोटा छोटा ही बात करूंगा, लेकिन ये छोटा छोटा बात यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। फिर वहां पे एक बात मुझे समझ में आया, जब भी पहली बार आरसीएम मैंने ज्वाइनिंग किया, बाहर से साबुन, उस समय एक लक्स हुआ कर, लक्स अभी भी है, तो लक्स उस समय मुझे मार्केट से 12 रुपये मिलता था और आरसीएम में साबुन 8 रुपये मिलता था। और नहाने के बाद में इसका जो फॉर्म भर लेते हैं, जैसे सर ने बताया, सुखराम सर ने बताया ना, अपना केवाईसी करना है। एक बार सुखराम सर के लिए जोरदार ताली बजाइए, और एक बार सुमन भी स्टार्ट की, इसके लिए भी, रामजीत सर के लिए भी, और पप्पू जी के लिए भी। और सबके बाद में एक बार हम सभी दिल से ताली बजाना चाहिए हम सभी को, जो हमारे माँ बाप ने हम सभी को जन्म दिया, उनके लिए एक बार ताली बजानी चाहिए। जी धन्यवाद। उस समय मुझे ऐसा बताया गया कि 5 रुपये का बचत होगा। मैं 1700 किलोमीटर दूर माँ बाप भाई बहन सारे लोगों को छोड़ के, सारे रिश्तेदार को, और सबसे प्यारा प्यारा अपना जो स्कूल का दोस्त होता है उसको भी छोड़ करके परदेश गया, बॉम्बे में गया, और वहां पे जाकर के काम कर रहा था। 12 घंटा काम करने के बाद में जो मुझे पैसा मिलता था, मेरा मैनेजर उस समय सबको बहुत परेशान करता था सिवाय मुझे, क्योंकि मुझे सेठ बहुत मानता था। तो मुझे मैनेजर ज्यादा परेशान नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि, और मैं उसकी कमजोरी को जानता था, तो इस वजह से मुझे कम परेशान करता था। तो वहां पे मैंने देखा इतना मेहनत से मैं जो पैसा कमा रहा हूं, मात्र दुकान और ब्रांड। अब ब्रांड क्या होता है? ब्रांड कौन बनाता है? हम बोल बोल के उसको ब्रांड बना दिए। तो ब्रांड कुछ नहीं होता है, ब्रांड तो पॉकेट का साइज होता है, किसके पास कितना पैसा है। एक ब्रांड के बारे में बताऊंगा। ये लिखने से मैं बहुत कतराता हूं,
क्योंकि बचपन से लिखवा ही रहे हैं, पढ़वा ही रहे हैं, और अभी भी यदि लिखवाएंगे पढ़वाएंगे तो ठीक नहीं है। भाई उठक बैठक जरा मत कीजिएगा मेरे मीटिंग में, खास करके, क्योंकि फ्री में मीटिंग दे रहा हूं, पैसा वैसा नहीं ले रहा हूं। आप लोग अपने लिए ताली बजा लेंगे? चक्कर में पड़े हैं या नहीं? ज्योतिष के पास जाते हैं, ऐसे करके हाथ दिखाते हैं, और वो भी हमारा भाग्य का वो पत्ता कौन निकलता है? तोता। उसको कुछ लोग पोपट बोलते हैं। पोपट वो तोता हमारे भाग्य का निर्धारण करता है, और वो दिखाता है, बोलता है तुम्हारे हाथ के बीच में जो एक लकीर है यही गरीबी का है। मेरे एक सर हैं, वो बोलते हैं इतना जाके ताली बजाना, वो गरीबी का लकीर पूरा मिटवा देना। तो इसीलिए मैं भी कभी कभी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बोलता हूँ कि बजा लो, और मैं अपना भी बजा लेता हूँ। मुझे गरीबी की रेखा वही नहीं चाहिए। एक बार मैं सुमन से बात कर रहा था, तो ये एक डायलॉग मारे थे मुझे, बोली गरीब होना पाप नहीं है, गरीबी में जन्म ले लिए, गरीब होके मर जाना बहुत बड़ा पाप है। एक बार सुमन के लिए जबरदस्त ताली बजा। तो सही बात है, अब जन्म लेना वो हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम जीवन में आकर के यदि कुछ करके नहीं जाते हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति को बदल के नहीं जाते हैं, तो कीड़े मकोड़े की जिंदगी की तरह हम भी आए और चले गए। कुछ ऐसा करके जाना है, और यह सिस्टम इतना बेहतरीन सिस्टम है। मेरा लगभग 15 साल से ज्यादा होने जा रहा है। 15 साल में सबसे पहला मेरे जिंदगी में आरसीएम आया, और आखिरी भी आरसीएम ही रहेगा। इससे सस्ता कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना के नहीं दे सकती है, मेरी चैलेंज है। इससे सस्ता देगी वो कंपनी उठ जाएगी। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं तो सस्ता देगा कहां से? मैं यदि खरीद करके किसी को दो तो मुनाफा तो कमाऊंगा ना, तो महंगा करके बेचूंगा। आप लोग का अपना फैक्ट्री है, आप लोग का पूरा सिस्टम तैयार है, अब आप लोगों से मेरा बराबरी तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं सीधी सीधी बोलता हूं, कोई भी दुनिया की कंपनी इस रेट में, इस क्वालिटी में दे ही नहीं सकती, और एक भी है तो कोई मुझे बता के दिखा देगा। चैलेंज है। क्या बेहतरीन सिस्टम है। बहन जी बैठिए, पैर दुख रहा है, गामा ओरिजिनल खाइए। बैठने में वो बड़ा ब्रेंच है क्या? आगे आ जाइए। हाँ ऊंचा है तो बैठने में दिक्कत होता होगा, तो आगे आकर के बैठ जाइए। सीट चेंज कर लीजिए। नहीं, हाँ, मेरे बिहार में लालू जी एक बार कुर्सी पर बैठ गए, ऐसे करके बैठ गया। अब वो जहां भी जाते तो कुर्सियां लेके जाते। सही बोल रहा हूं, वो जहां भी मीटिंग में जाते थे कुर्सी पे ही बैठ करके भाषण करते थे, अपना जो भी बोलना होता था वो बोलते थे। एक बार उनको मस्ती सूझा, कुर्सी पे खड़ा होकर के, कुर्सी से खड़ा होकर के माइक लेकर के बोलने लगे। पीछे से आया, पता नहीं कौन कुर्सियां लेकर के चला गया बेचारा, अभी तक कुर्सी नहीं मिला। तो कुर्सी के चक्कर में बहुत कुछ हो जाता है। तो बहन जी आप बैठे रहो, उठना नहीं तो बेंच चला जाएगा। जी हाँ, तो मैंने ऐसा विचार किया, मेरा 5 रुपया बचत होता है, दुनिया समझे तो भी अच्छा, नहीं समझे तो भी अच्छा। मेरे घर में जिस दिन 2 रोटी कम होगा, बुधराम सर कोई देगा? नहीं देगा। अपने पैसे की बचत करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए नहीं? आप लोग बिल्कुल मेरे जैसे हो सर। मैंने डिसीजन लिया और बात करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया। उस साबुन से नहा करके देखा, चेक करके देखा, वैसा ही क्वालिटी। क्या था क्वालिटी? ग्रेड सेकंड का लक्स है, सेकंड ग्रेड का लक्स उस समय आता था, 100 ग्राम का था। आरसी में ग्रेड 1 का था, 100 ग्राम का था। तो मैंने डिसीजन लिया, करूंगा। और एक बार डिसीजन कभी जिंदगी में ले लिए, आप लोग कभी भी एक बार कोई डिसीजन लो तो लेने के बाद में चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वहां पे कामयाबी लेकर के दिखाओ। अभी नहीं, शर्त ये होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, डिसीजन भी सही होना चाहिए।
अब ऐसा नहीं आनंद फानंद में डिसीजन ले लिया मैं तो इस पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा, ऊपर से आकर कूदूंगा, तो हाथ पैर टूट जाएगा, मर जाएंगे। तो ऐसा भी डिसीजन बहुत बड़ी अच्छी नहीं होती है। तो डिसीजन भी लें तो सही तरह से डिसीजन हम सभी को लेनी चाहिए। क्या सही बोल रहा हूं? आप लोग मेरे साथ हैं? जी। जब मन उब जाए तो बोलिएगा। मैं चुटकुला सुना दूंगा। 15 साल से एक ही काम, कुछ काम ही नहीं है। पहली बार जब मैं ऐसे स्टेज पे खड़ा हुआ था सर, सही बता रहा हूं, सर्दी का समय था, ठंडी का समय था। अब मुझे ही प्लान बताना पड़ा, वो कैसे भाग रही थी ना, तो मेरी हालत बहुत गंभीर थी। वहां पे दहिसर में मैंने बिजनेस को शुरू किया था। तो वहां शुरू करने के बाद में मैं एक ही चीज करता, मुझे बड़ा डर लगता था ये स्टेज से। मैं ऐसे क्लास बुक करता था, सबसे पहले मैं उस एरिया में ज्वाइनिंग किया था। सबको बोलता तुमको सीखना है, चलो अंदर बैठो बैठो, और मैं गेट पे खड़ा फोन लेके, बहाना। मुझे डर लगता था लोगों से के फेस को फेस करना। तो एक बहाना बनाता था, लोग अक्सर बहाना बनाते हैं, मैं भी बहानेबाज था एक नंबर के, और बहाना ढूंढते रहता था। एक बार सर भी समझ गए कि ज्यादा होशियारी कर रहा है, इसको रुको बताते हैं। सर बोले जय सिंह स्टार्ट कर दो मीटिंग, मैं आ गया हूं, बस चाय पी रहा हूं। मीटिंग स्टार्ट करवा दिए। मैं इधर से फोन लगा रहा हूं, फोन स्विच ऑफ। अब वो प्लान भी शो हो गया, अब बात कौन करेगा? अब प्लान भी कैसे शो हुआ था, वो तो पूरा लिख दिए थे यहां से वहां तक, वो भी वैसा ही था, और सही तरह से लिखा भी नहीं, और हाथ एकदम वाइब्रेट मशीन की तरह उसका कर रहा था। तो वहां पे मुझे जब जाना पड़ा, तो उस दिन मैंने क्या प्लान बताया, उस ठंडी में पसीना आ गया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ उस मीटिंग से। लेकिन उस दिन एक बात मुझे समझ में आया शशिकला, ये मुझे समझ में आया कि मुझे अब आज के बाद में इस स्टेज पे आकर के बन के दिखाना है। अब मैं प्लान शो करूंगा। तो उसके बाद में मैं घर पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैं प्लान लिखता था, घर पे प्लान लिखता था। और एक बार ऐसा हुआ, जो मेरे सर, जिनको देख करके मैंने इस बिजनेस में मेरा बड़ा विजन हुआ, सेल टैक्स ऑफिसर उनकी वाइफ थी, वो खुद बैंक में मैनेजर, तेजवीर सिंह सिद्धू उनका नाम, पंजाबी, और वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर से आते थे हम लोग को हेल्प करने के लिए। अब हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट को भी अच्छा रैंक पे थे, और हम लोग यही सोचे, हम लोग जो 5-7 दोस्त थे, कि जब इस लेवल के आदमी बिजनेस को कर रहा है, यानी बिजनेस में दम है। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तब तक थोड़ा थोड़ा और भी नॉलेज बढ़ गया था। आज आप सभी को बताना चाहता हूं, जो आज केंद्रीय मंत्री लोग हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में दम है। 8 तारीख को विश्व महिला दिवस था, तो 8 तारीख को बहुत बड़ा काम हुआ है। इस डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में, इस भारत में एक इतिहास रचा गया है कि अब आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग को होगा। स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट है, अभी तक किसी भी आदमी, हम लोगों को जो बड़े लेवल के लोग हैं, उनका ध्यान ही डायरेक्ट सेलिंग पे नहीं आया। जब तक बड़े लेवल के लोगों का ध्यान नहीं आता है, तब तक वो चीज ग्रो नहीं करता है। और हम सब काफी सौभाग्यशाली हैं, जो इनिशियल पीरियड में, शुरुआती दौर में हम सभी को ये मालूम पड़ चुका है, और हम सब इस सिस्टम में आ चुके हैं। और आज जो पहली बार है, बात समझ में आवे तो भी, नहीं आवे तो भी, बस इतना समझ लेना, नुकसान नहीं। जब कोई भी काम, एक बुक में लिखा था कि आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, उस काम को करने में यदि 1% भी कोई नुकसान नहीं है, और उस काम को करके यदि 1% भी फायदा होता है, उस काम को कर लेना चाहिए। उसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान नहीं। तो ऐसे बात करना शुरू किया और सीखना शुरू किया। देखिए, सीखना बहुत जरूरी है जीवन में। जो आदमी सीखेगा वही आदमी जीवन में कुछ कर सकता है। तो सीखना शुरू किया, और सर जब मुझे देखे, मेरा काम करने का जो तरीका उन्होंने देखा, मेरा सीखने का जो तरीका देखा, और इस बिजनेस के प्रति कमिटमेंट किया,
देखा तो उन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया, जयसिंह तेरे से मैं अच्छा बोलता हूं, तेरे से ज्यादा पैसे वाला हूं, तेरे से ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन इस बिजनेस में भी पहले से तेरे से हूं। आज मैं तेरे से कमिटमेंट करता हूं कि जब तक तू रॉयल्टी पे नहीं आएगा तब तक मैं अपना लेग को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, तेरे साथ में काम करूंगा। और ऐसा ही हुआ। ये आरसीएम ऐसा सिस्टम है जो हमें इस सिस्टम में लाया है, हम काम करके उससे आगे बढ़ सकते हैं। जो हमें इस सिस्टम में लाया है हम उसको क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। उनसे पहले मैंने रॉयल्टी लिया, उनसे पहले टेक्निकल लिया, और उनसे बड़े पिन पे आज भी बना हुआ हूं। पहले वो मेरे लिए मीटिंग देते थे, अब मैं उनके लिए मीटिंग देने के लिए जाता हूं। तो एक यही है कि मैंने सीखने का प्रयास किया, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जीवन के कोई भी काम करने के लिए जाते हैं वहां पे सीखने का प्रयास कीजिएगा। फिर लोगों को बताना शुरू किया, ज्वाइनिंग शुरू हुआ। पहले दूर दुकान था, यहां पे भी लोग बोलते हैं इतना दूर है मैं कैसे जाऊंगा। सीधी सीधी मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं, यदि कमाने के लिए आप लोगों के पति हो या बेटा हो, आप लोगों की वाइफ हो या कोई भी हो, यदि कमाने के लिए यदि हम 200, 500, 1000 किलोमीटर ये जा सकते हैं, ठोकिए बात, ज्यादा लोग छींकेंगे। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूं मैं, तो न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा था, तो बात करते करते एक लड़का था, वो गुटखा खा रहा था, और मैं जब भी उसको बताने के लिए गया ये न्यूट्रिशन खाओ, तो अभी गुटखा खाया था और खाते खाते बोलते हैं इसका कुछ फायदा है क्या। अभी गुटखा खाने वाले ऐसे ही बोलते हैं ना, मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। तो वो बोले इसका कुछ फायदा है क्या, मैंने तूने जो खाया उसका कुछ फायदा है क्या। बोलता नहीं, तो फिर वो जब तू जहर खा सकता है, ये तो न्यूट्रिशन है, तेरे शरीर में कहीं ना कहीं पे फायदा ही करेगा। तो लोग ऐसे भी सवाल करते हैं। ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी ऊंचाई तक लेके जा सकता है, लेकिन शर्त यह है आपका सोच सही होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी नाम आता है और कोई भी बोलता है आप आरसीएम करते हो, और आपको बताएगा आरसीएम का प्रोडक्ट बेस्ट है, चाहे वो दूसरा कोई भी कंपनी करता हो, लेकिन बोलेगा आरसीएम हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट का ही तो सेलिंग होता है, प्रोडक्ट का ही तो आदान प्रदान है। जब प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है तो कंपनी भी सबसे बेस्ट है, कोई भी जाके देख सकता है। जब मैं वहां पे जाता हूं तो मुझे बहुत खुशी होता है, आने वाले समय में जो भी आरसीएम करेगा उसका फ्यूचर ब्राइट है। और जब सब कंपनी बंद हो जाएगी तो सबसे बाद में आरसीएम बंद होगा, क्योंकि जो गाइडलाइन बना है, जो रूल बना है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, उसमें मैं भी उसमें पार्टिसिपेंट किया हूं। जब पहली बार गाइडलाइन बन रहा था तो उस समय मैं भी था वहां पे, उस संघर्ष को, उस दौर को मैंने देखा है। और बहुत उसमें से सर भी वहां पे शायद गए थे, तो उस समय वो गए हुए थे, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिए थे। फिर बीच में बहुत कुछ हुआ जीवन में, जैसे उतार चढ़ाव होता है, जीवन में उतार चढ़ाव होवे तो कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी जी का रिपोर्ट उतार चढ़ाव में ही होता है। जिस दिन वो सीधा हो जाएगा जीवन खत्म, ऐसा जीवन में होना है, उतार चढ़ाव होगा, उसको फेस करते हैं। तो वो गाइडलाइन के हिसाब से जो आज देश में कानून बना है, अब कुछ लोग बोलेंगे कानून है, अभी चोरी करना गुनाह है या नहीं, चोरी बंद है क्या, नहीं है ना, चोरी हो रहा है। ऐसे ही नेटवर्क में भी अच्छी कंपनियां जहां पे चलेगी, जहां पे ये फसल होगा वहां पे घास जरूर आएगा, घास को बोना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक आता है, निगेटिविटी भी ऑटोमेटिक आएगा। अब उसी में से छांटना पड़ता है किसान को, आपको एक किसान के भांति आपको छांटना पड़ेगा, मेरे लिए कौन सा अच्छा है, घास अच्छा है या ये गेहूं अच्छा है। सही चुनाव होना बहुत जरूरी है। यदि आप सही तरह से चुनाव करते हैं, 100% थोड़ा देर परेशान हो सकते हैं, लेकिन जीत तो आपकी ही होगी। बहुत सारी कंपनियों को मैं खोलते और बंद होते हुए मैंने देखा है, और बहुत सारे लोगों को मैंने इस बिजनेस में
कामयाब होते हुए भी देखा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मरने के लिए जा रहे थे, जहर खरीदने के लिए जा रहे थे, लेकिन आज वो कई लोगों के घर के खर्चे को चलाते हैं। आज वो कई लोगों को रोजगार देने का माध्यम बन चुके हैं। मैं कहीं रोजगार के लिए गया था, लेकिन आज हजारों लोग मेरे टीम में हैं जो बहुत अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। मैं एक माध्यम बना, आप भी माध्यम बन सकते हैं। अब सोचना यह है कि इस बिजनेस के प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है, पता नहीं लोग कैसे। एक मुझे बता रहे थे, एक कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, उसका 250 रुपया का डिस्काउंट करके 250 रुपया का 250 ग्राम चाय पत्ती है। आप ये बताइए, आपके किसी के भी गांव में 250 रुपये का 250 ग्राम चाय पत्ती खरीदेगा कौन? ₹250 किलो मिलता है यहां। हाँ, उसमें मिलावट है, मैं जानता हूं, लेकिन कोई खरीद पाएगा क्या गांव में? नहीं खरीद पाएगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में और नेटवर्क मार्केटिंग में, इसमें आपके प्रोडक्ट को लोग एक्सेप्ट आसानी से कर सके, वैसा कंपनी होना चाहिए, वैसा रेट होना चाहिए। और यदि हम भैया मोबाइल है आप लोगों के पास? मोबाइल है आप लोगों के पास? थोड़ा सा साइलेंट कर लेंगे इसको, ऐसे डिस्टर्ब होगा तो मैं जो बताने के लिए आया हूं वो लिख से मैं भी भटक जाऊंगा, तो मैं भी दूसरा बात करने लगूंगा, तो ये नहीं होना चाहिए।